बिग बॉस 17। चलिए बात करते हैं कि भाई एपिसोड में क्या कुछ हुआ। सबसे पहले ये बात करनी बहुत ज़रूरी है कि बिग बॉस मतलब चाहते क्या हो। 3 दिनों से एक ही प्रोमो चला रखा है और अभी तक वो प्रोमो सामने नहीं आया। मतलब एपिसोड्स में हमें देखने को नहीं मिला। मतलब लोग कितना इंतज़ार करवाओगे। चलो माना कि आप ये टीआरपी के लिए कर रहे हो, मुनावर से आपको टीआरपी चाहिए, ये हम सबको समझ में आ रहा है। लेकिन इतनी की टीआरपी की भूख कि आप भूल चुके हो कि 3 दिन से आपने एक ही प्रोमो लगा रखा है। मतलब लोग इंतज़ार कर कर के थक चुके हैं। पहले सैटरडे को आपने बताया कि सैटरडे को आने वाली हैं आयशा खान, संडे को फिर बताया, मतलब नहीं आई आयशा खान, 2 दिन तक नहीं आई। और उसके एक दिन पहले आपने फ्राइडे को ये प्रोमो लगा दिया था, तो 3 दिन, आज चौथा दिन है। मतलब मंडे की मैं बात कर रही हूँ क्योंकि मैं इस टाइम रिव्यू कर रही हूँ कल रात का। तो दिखा दो जितना जल्दी हो सके। हालांकि आयशा खान आके घर में आपने लाइव फीड भी चालू कर दी है और अब तो लोग देख ही रहे हैं कि सब शांत है, माहौल बढ़िया है वहाँ पे। मतलब ऐसा कुछ भी नहीं है जितना कि प्रोमो देख के लग रहा था कि बाप रे क्या कलेश हो गया। लेकिन बुरा लग रहा है मुनावर फारूकी को रोता हुआ देख के, है ना। क्योंकि किसी की भी पर्सनल लाइफ को इस तरीके से सिर्फ गेम के लिए, टीआरपी के लिए मेरे हिसाब से बर्बाद नहीं करना चाहिए। उसकी पर्सनल लाइफ है, वो डबल डेट कर रहा है, ट्रिपल डेट कर रहा है, वो बाहर मैटर को अपने सॉल्व कर लेगा, उसको पता है कि वो क्या कर रहा है। तो लेकिन फिर भी चलो, बिग बॉस चाहते हैं तो बिग बॉस ऐसा कर रहे हैं क्योंकि भैया शो उनका है, कंटेस्टेंट को वो पैसे दे रहे हैं, तो वो जो चाहेंगे वो करेंगे। हम बात करते हैं एपिसोड की। एपिसोड में क्या कुछ हुआ भाई। आज तो ऐश्वर्या, जिनका कोई स्टैंड नहीं है, जिन्होंने आज तक कोई स्टैंड नहीं लिया, जो इंडिविजुअल नहीं खेली, आज ऐश्वर्या इंडिविजुअल खेलती हुई नजर आ रही थी। हालांकि ऐश्वर्या इंडिविजुअल खेले उससे पहले ही विकी उनका साथ देने के लिए तैयार थे। आप सबने देखा ही होगा कि विकी, सॉरी सॉरी सॉरी, नील, भाई नील कितनी एक्टिंग करता है। एक्टर हो हमें पता है, लेकिन थोड़ी तो एक्टिंग कम कर लो यार। ये रियलिटी शो है, ये कोई एक्टिंग या फिक्शन का वो नहीं चल रहा है जहाँ पे तुमको एक्टिंग की क्लास बिल्कुल लगा के रखी हुई हो। भाई विकी तू मर्द नहीं है। मतलब जो वर्ड्स आज यूज़ किए हैं नील और ऐश्वर्या ने, हैट्स ऑफ है भाई तुम दोनों को। कि मतलब नेगेटिविटी अगर इस पूरे घर में हम ढूंढने जाएं तो तुम दोनों से ज़्यादा नेगेटिव कोई नहीं है। मतलब जो वर्ड्स तुमने यूज़ किए हैं, क्यों कर रहे हो। विकी और अंकिता को देख लो, वहीं पे लड़ वो भी रहे थे, लेकिन उनके वर्ड्स को देख लो। और क्या शाइन करती हुई अंकिता नजर आ रही थी भाई साहब। जिस तरीके के उसने कपड़े पहन रखे थे, जिस तरीके का उसका एटीट्यूड था, जो बात करने का लहजा था, जो सरकाइज्म था, ऑन पॉइंट था। और दोनों पति पत्नी फायर थे आज, दोनों पति पत्नी। और वहीं नील और ऐश्वर्या कंटिन्यूअसली बैड वर्ड्स यूज किए जा रहे थे। तुझ जैसी औरत से मेरा पति बात तक न करे। तुझ जैसी औरत, क्या मतलब है तुझ जैसी औरत। अंकिता जैसी औरत कैसी औरत होती है भाई। बहुत खूबसूरत है हमारे हिसाब से, तो बहुत अच्छा कंटेंट दे रही है शो में। और अपनी लाइफ में भी उसने जो चीज़ें की हैं हम सब ने देखी हैं, हमने अप्रिशिएट किया है उन सारी चीज़ों को। तो है अंकिता में वो बात। वैसे बात करते हैं, सोहेल खान और अरबाज खान घर के आए थे और जो उन्होंने चुगली लगाई है आज सिर्फ एक बात पे कि अंकिता लोखंडे आप ये बता दीजिए कि घर में इंडिविजुअल कौन नहीं दिख रहा है। उन्होंने भाई सच्चाई बोल दी, क्योंकि वाकई में ऐश्वर्या आप इंडिविजुअल नहीं नज़र आ रही हो, कहीं से भी नहीं नज़र आ रही हो। उसने कह दिया कि ऐश्वर्या नहीं नज़र आ रही हैं, वो अपना गेम खेल ही नहीं रही हैं। ऐश्वर्या को मिर्ची लग गई। और उसके बाद से नील कंटिन्यूअसली बाहर आते के साथ ही सोती रहती है, कुकड़ू को भी बजता है इसके लिए, ये वो। मतलब पोक करना किसी ने शुरू किया तो वो नील ने किया। अंकिता फिर भी इग्नोर कर रही थी, है ना। अंकिता इग्नोर ही कर रही थी कंटिन्यूअसली कि भैया मुझे तुझसे नहीं झगड़ा करना, क्योंकि तेरा मैटर ही नहीं है, तू क्यों आ रहा है बीच में। लेकिन नील भैया पति हैं तो क्या कहते हैं, पत्नी व्रता पति बन के लड़ने के लिए बिल्कुल तैयार थे कि मैं तो मेरी बीवी के लिए लड़ूंगा।
देखो बुरा लगना लाजमी है कि आपकी वाइफ को कुछ कहेगा तो आप हस्बैंड हो तो आपको बुरा लगेगा, लेकिन एटलीस्ट आप ये भी तो सोचो ना कि जिसका झगड़ा है वो उसी को लड़ने दो। ऐश्वर्या लड़ रही थी बाद में, वो हमें सही लगा, हालांकि उसके वर्ड्स ऊपर नीचे बहुत सारे थे, लेकिन फिर भी ऐश्वर्या ने जो फाइट की है, मुझे तुम्हारी शक्ल देखनी है। अंकिता कहती है ठीक है फिर देख लो, मैं यही बैठी हूँ। हाय राम, और वर्ड्स क्या थे ये ऐश्वर्या के, साला साला कौन सा वर्ड्स होता है भाई, कौन सा वर्ड होता है, अबे साले सुन। विकी को तुम बोल रही हो ऐश्वर्या, विकी ने तो कभी तुमसे ऐसे बात नहीं करी। और एक चीज मुझे विकी की भी थोड़ी सी अजीब लगी, जब वो अंकिता कह रही है कि तुम क्या जब देखो तब ऐश्वर्या ऐश्वर्या बोलते रहते हो, वहां पे विकी को बुरा लगा कि अंकिता तू इंटरफेयर मत कर मेरे मैटर पे, लेकिन विकी हमें भी बुरा लगता है जब ऐश्वर्या तुम्हें भाव ही नहीं देती है, वो तुमसे लड़ने के लिए कंटिन्यू तैयार करती है, नॉमिनेशन हो कोई भी चीज़ हो, हर जगह दोनों मियाँ बीवी मिलके तुम दोनों को टारगेट करते हैं, तो विकी क्या ज़रूरत है बात करने की ऐश्वर्या से, मत बात करो, इग्नोर कर दो। लेकिन तुम तो पता नहीं कौन से ट्रिप पे चले आते हो कि तुम्हें ऐश्वर्या से बात करनी ही है, मतलब उसको छेड़ना है कुल मिला के, तो तुम छेड़ रहे थे। भाई अंकिता लोखंडे शाइन करती हुई मुझे तो नजर आई, बड़ा मजा आया मुझे अंकिता को देख करके, और क्या खूबसूरत लग रही थी अंकिता कल के एपिसोड में। तो चलिए ये वाली बात तो हो गई, उसके बाद हम बात करते हैं आयशा खान की, जो कि आने वाली है बिग बॉस के घर के अंदर, हालांकि आ चुकी हैं लेकिन हम एपिसोड में आज देखेंगे कि वो आएंगी। और मुनव्वर फारूकी से वो जिस तरीके की बातें कर रही हैं, उस हिसाब से मुनव्वर कहीं ना कहीं एक्सेप्ट करता हुआ नज़र आ रहा है कि हाँ मैं तुम्हारे साथ हूँ और आई लव यू टू, ऐसी बातें वो करता हुआ नज़र आ रहा है। तो मुझे ऐसा लगता है कि बेसिकली हुआ ये होगा कि जो उसकी गर्लफ्रेंड थी यानी कि जो नाजिला थी, उसके साथ इसका ब्रेकअप हो गया होगा मुनव्वर का, और मुनव्वर उसके बाद आयशा के साथ रिलेशन में आया होगा, लेकिन मुनव्वर ने इस बात को दुनिया के सामने नहीं बताया। उसने सोचा कि जो चल रहा है जैसा चल रहा है वैसा चलने दो, तो इसलिए उसने नहीं बताया। बिग बॉस को ये बात पता लग गई कि भाई आयशा खान में ही है, जो कि अभी लिस्ट में तो है लेकिन दुनिया को नहीं पता है, तो बस यही बात दुनिया को बताने के लिए वो आई, और मुझे लगता है कि आएगी तो बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी और मुनव्वर भी एक्सेप्ट कर लेगा कि हाँ जो चीज़ मैं नहीं बताना चाहता था चलो पता लग गई, तो दुनिया को पता लग जाए कि मैं तुम्हारे साथ हूँ, उसके साथ मेरा ब्रेकअप हो चुका है। तो ऐसी बातें मुझे समझ में आ रही है, कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है। लेकिन हाँ मुनव्वर जब रोता हुआ उसका एक प्रोमो आया है, वो देख के बहुत बुरा फील हुआ कि भाई किसी की इमेज को ऐसे मत खराब करो। मुनव्वर ने बड़ी मेहनत करके अपनी एक इमेज बनाई है, लोग उसको पसंद करते हैं, लोग उसको प्यार करते हैं, तो उसको रोता हुआ देख के थोड़ा सा अजीब लगता है कि बिग बॉस गेम के लिए मतलब टीआरपी के लिए इतना क्या। ठीक है, तो ये वाली बात है, मुझे यही समझ में आया। आपके हिसाब से आपको क्या लगता है आप मेरे को कमेंट में बता देना। उसके बाद बात करते हैं मनारा चोपड़ा की। मनारा चोपड़ा 3 दिन से कंटिन्यू मुनव्वर के पीछे लगी हुई है, मुनव्वर कॉफ़ी ले ले, मुनव्वर चाय ले ले, मुनव्वर खाना खा ले, मुनव्वर ये कर ले, मुनव्वर वो कर ले, क्योंकि वो चाहती हैं कि मुनव्वर जो उनका दोस्त है, जो कि बिग बॉस ने बनाया था कि भैया मनारा को आगे लेके जाओ मुनव्वर, तो मुनव्वर ने ये तो किया कि वो मनारा को अपने साथ लेके आए बिग बॉस के कहने पे, लेकिन अब जब उसको ये रिव्यूज़ मिल रहे हैं कि वो मनारा को या फिर अभिषेक को किसी भी दोस्ती को जो वो कंटिन्यू कर रहा है, तो कहीं ना कहीं वो लोग इसके लिए लॉयल नहीं है, और वो तो दिखा ही है। अभिषेक को देखो कैसे पल्ला झाड़ के 1 सेकंड में किनारे हो गया है, मनारा को देखो हर टाइम चुगली 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 चुगली, हालांकि पिछले 1 हफ्ते से जब से सलमान सर ने उसको समझाया है तब से वो चुगली नहीं करती हुई नज़र आ रही है, या तो वो करती हुई नज़र नहीं आ रही है, तो बिग बॉस हमें वो वाली क्लिप नहीं दिखा रहे, लेकिन हमें तो नज़र नहीं आ रही है। और पिछले 3 दिनों से वो कंटिन्यू मुनव्वर को मना रही है, और आज उसने फाइनली फेडअप होकर ये कह दिया भाई अनुराग और उसके साथ ने क्या नाम है अपना अभिषेक, इसके सामने ये बोला कि देखो भैया किसी का भी फैंडम हो ना हो मुझे उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मतलब फैंडम का देखो चक्कर मनारा के दिमाग में है कंटिन्यूअसली। मुनव्वर का फैंडम है उसको पता है, अनुराग का फैंडम है उसको ये भी पता है, तो ये मनारा जो इन्हीं दोनों के साथ दोस्ती रखती थी, बाकी किसी और के साथ उसने ऐसी वाली दोस्ती क्यों नहीं रखी जो अनुराग और मुनव्वर के साथ रखी। तो फैंडम का तो मनारा को अच्छे से पता है कि भाई फैंडम तो है इन दोनों का तगड़े वाला।
तो उसने आज ये बोला कि भैया देखो, किसी का फैंडम हो ना हो, अपने को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हम तो अपना जो कर रहे हैं वो करते रहेंगे, वो डे वन से कर रहे हैं, हमसे किसी की वो क्या कहते हैं अनुराग अरुण की लैंग्वेज में बूट पॉलिश क्या बोलता है वो, थूक पॉलिश मेरे से होती नहीं वो। तो हम तो कंटेंट देते रहेंगे, हमसे जितना बन पड़ेगा, अब जीते ना जीते वो अलग की बात है, लेकिन हम यहाँ से कुछ बन के जाना चाहते हैं, बाहर जाए तो हमारा कुछ नाम हो। तो मनारा अच्छा लग रहा है अब आपको देख के, जिस तरीके से आप मुनावर को बार बार जाके वो कर रही हैं, प्यार से कंसोल करने की कोशिश कर रही हैं, बात करने की कोशिश कर रही हैं, वो सब भी देख के बड़ा अच्छा लग रहा है। लेकिन अगर आज आपने ये डिसाइड किया कि अब आप मुनावर के पास नहीं जाएंगी, अब आप अभिषेक के पास नहीं जाएंगी, अब आप अनुराग के पास नहीं जाएंगी, तो अगर उस बात पे आप टिकी रही तो आप बहुत अच्छी दिखेंगी, और आजकल आप अच्छी दिख रही हैं जब से आपने ये चुगली वाला काम बंद कर दिया है। तो अच्छा, एक रिंकू जी हैं घर के अंदर, रिंकू जी को मतलब ले दे के घर में कोई नहीं दिखता है, विकी अंकिता विकी अंकिता विकी अंकिता, बस उनको यही दिखते हैं। कैसे आपको अंकिता क्या गलत दिखी, मुझे तो नहीं समझ में आया कि अंकिता कल जो भी फाइट हुई ऐश्वर्या के साथ उसमें अंकिता कहीं पे भी गलत थी, मुझे नहीं नज़र आया। ऐश्वर्या के अवार्ड्स इतने गंदे थे, आपने उस पर नहीं ध्यान दिया रिंकू जी, लेकिन आपको तो सिर्फ अंकिता को टारगेट करना है कि नहीं नहीं गलती तो दोनों की है, गलती किसी एक की नहीं है। ऐसा नहीं होता है रिंकू जी। हालांकि आप वो बड़ा अच्छा कर रही थी कि ऐश्वर्या को और भड़का रही थी कि ऐश्वर्या और लड़, तो वो आप बहुत अच्छा कर रही थी। तो चलिए आप वो करती रहिए। और मुनावर ने समझाने की कोशिश की रिंकू जी को कि मैडम आपको ऐश्वर्या और नील पसंद है, ये मुझे पता है, और अंकिता विकी को आप पसंद नहीं करती हैं, तो इसलिए आप जो कह रही हैं वो आप बहस होके कह रही हैं। तो बिग बॉस ने भी फिर मुनावर को पकड़ लिया, मतलब अब अनुराग अभिषेक और विकी को बिग बॉस ने छोड़ा है तो मुनावर को पकड़ लिया, और मुनावर को, मुनावर क्या दोस्ती में बायसनेस सही नहीं है? मुनावर ने कहा सर अगर दोस्ती है तो फिर बायस हो सकते हैं। तो मतलब उनके कहने का ये मतलब था कि मुनावर जो तुम कर रहे हो वो मत करो, यानी कि अगर रिंकू जी आग में घी डाल रही तो उनको घी डालने दो, उनको रोको मत, तुम भी हो सके तो डालो। मतलब बिग बॉस का पूरा ये था कि भैया बड़ी मुश्किल से तो ये लड़ रहे हैं, अब तुम ये मत करो कि ये शांत हो जाए, क्योंकि हमें शांति नहीं चाहिए, हमें तो टीआरपी चाहिए, हमें तो बस चाहिए कि ये लड़ते रहे झगड़ते रहे। तो बस मुनावर को इसीलिए बोला गया। उसके बाद एक अभिषेक भी अपना, खानजादी के जाने के बाद उसका कोई गेम बचा नहीं है। अब अभिषेक को भी सोचना पड़ेगा कि अब वो अगला क्या करे, क्योंकि आज तो वो बिल्कुल भी नज़र नहीं आया। बस हाँ एक चीज़ करता हुआ नज़र आया नील के पास आके कि नील आज मुझे मनारा एक अलग सी ही ट्रिप पे दिखी है, आज वो मुझे बहुत स्ट्रांग दिखी है, ये बातें करता हुआ वो ज़रूर नज़र आया। तो बाकी और कुछ भी नज़र, और अपना एक अनुराग है, अनुराग को ऐसा लग रहा है कि भैया मुनावर की टांग खिंचाई हो रही है तो हम भी इस रथ पे सवार हो लेते हैं और हम भी एक टीम बना लेते हैं। तो अनुराग सबको बेसिकली ये बताने की कोशिश कर रहा है कि जो मुनावर है उसके अंदर लीडरशिप क्वालिटी नहीं है, जो कैप्टन होता है उसके अंदर लीडरशिप क्वालिटी होनी चाहिए। मुनावर जो कर रहा है वो बैसनेस कर रहा है और इस तरीके की बातें कर रहा है अनुराग। तो चलो अगर गेम में अनुराग कुछ करना चाहता है तो मुझे वो भी ठीक लगता है कि भाई कुछ तो करो, क्योंकि तुम्हारी भी डे वन से बहुत ज़बरदस्त वाली खिंचाई तो हुई है, लेकिन उसके बावजूद अगर तुम गेम में यहाँ तक बने हुए हो तो तुम्हारे अंदर भी वो पोटेंशियल क्वालिटी तो है। वहीं एक अरुण है अपना, अरुण को किसी से लड़ना नहीं है, किसी से झगड़ना नहीं है, लेकिन विकी भैया के गले जब देखो पड़ जाना है। और विकी भैया भी पूरे मज़े लेते हुए अरुण से लड़ते हैं, भाई तुम्हारा बैंगन कहाँ गया। आज तो अनुराग भी कह रहा था कि भाई तुमने तहलका को तो बाहर कर दिया, अब किसको बाहर करेगा, अब औरा को बाहर करेगा। तो इस तरीके की बातें करते हुए भाई अनुराग और विकी मिल के अरुण की टांग खिंचाई तो कर रहे थे कंटिन्यूअसली। तो ये सारी चीज़ें हो रही हैं घर के अंदर। बाकी ऐश्वर्या और नील ने जो शब्दों का बौछार किया है, पहले तो नील बिग बॉस इज माई गॉड ओवर या, बिग बॉस इज माई गॉड ओवर या वो किया, ठीक है, एक वो वाली एक्टिंग। उसके बाद से जो कल एक्टिंग की है, तू मर्द नहीं है, पहले मर्द बन। विकी ने कहा भाई तू बता दे मर्द बनते कैसे हैं, तू बता ही दे कि मर्द बनते कैसे हैं। तूने छुरा घोपा, अरे कौन से छुरा नील, कौन सा छुरा घोप दिया विकी ने? हम तो रोज शो को फॉलो करते हैं, हमें तो नहीं दिखा कोई छुरा घोपते हुए।
हाँ, उसने एक बार आपको नॉमिनेट ज़रूर कर दिया था और उस नॉमिनेशन के बाद उसको रियलाइज़ हुआ तो उसने बैक वो वाली नॉमिनेशन को ले भी लिया। बाकी कोई छूरा-वूरा नहीं हो पाया है। और आप लोग क्या कम हो? आप लोगों ने कब विकी को चांस दिया है? एक बार भी चांस दिया है? तो और बाहर की भी बातें आ गई कि तूने मुझे इनवाइट किया तो हम तेरे घर पे आए, हम तो तुझे इनवाइट नहीं करते, हम तो कोई पार्टी नहीं करते। भाई विकी है वैसा बंदा, हम सब ने भी देखा है कि कुछ भी पड़ता है, कोई भी फेस्टिवल पड़ता है तो उनके घर पे पार्टी होती है विकी के घर पे, और वो सभी को बुलाता है जो भी उसके दोस्त हैं। अंकिता भी बुलाती है। तो हमने देखा है भाई विकी के पास है उतना तो वो करता है पार्टी और लोगों को बुलाता है। लेकिन विकी को शायद अब ये समझ में तो आ गया होगा कि नील और ऐश्वर्या शायद वो लोग नहीं है जिसके साथ वो पार्टी कर सके। तो ये वाली बात है। बाकी मुझे मज़ा आया विकी और अंकिता को देख करके, मुझे मतलब बड़े मज़ेदार लगे दोनों। मुनावर के लिए बुरा फील हुआ कि भाई मुनावर के साथ जो हो रहा है वो हो तो रहा है गलत ही, लेकिन चलो ठीक है, शो है, शो में लोग 2 दिन बाद सारी बातें भूल जाएंगे और फिर मुनावर का जो गेम आगे होगा उसको अप्रिशिएट करेंगे। अभिषेक भी अच्छा कर सकता है लेकिन अभिषेक को थोड़ा सा सोचना पड़ेगा कि भाई उसका गेम अब क्या है, क्योंकि खान जादी तो चली गई है। तो ये वाली बातें हैं। ईशा की बात कर लेते हैं। मतलब आज ईशा का ले दे के कोई मुद्दा नहीं था तो ईशा ने किचन में मुद्दा ढूंढ लिया ऐश्वर्या से लड़ने का। अच्छा, ईशा को भी देखो, पहले वो अंकिता के साथ थी, फिर वो ऐश्वर्या के साथ, फिर वो अंकिता के साथ, फिर ऐश्वर्या के साथ। मतलब ईशा एक जगह टिक जाओ ना, डिसाइड कर लो किसके साथ रहना है। मतलब तुम्हें कभी भी कोई भी पसंद आ रहा है और जो पसंद आ रहा है उसकी ओर लुढ़क जा रहे हो और तुम्हें कोई पॉइंट भी नहीं कर रहा है। सलमान सर ने तो ये भी कह दिया कि ईशा बहुत स्ट्रांग लड़की है। तो ये सारी चीज़ें हो तो रही हैं, लेकिन हाँ ईशा को देख के मज़ा आता है यार। अरे भैया जिस तरीके से बोलती है, अरे भैया भिंडी में तो टमाटर पड़ेगा, अरे भैया पोहे में तो टमाटर पड़ेगा, आपको नहीं खाना तो आप स्पून से निकाल दीजिए। अरे मज़ा आता है ईशा को देख करके। तो चलिए ये रहा मेरे हिसाब से कल जो रात को एपिसोड आया था उसका रिव्यू, और आज की बात यानी कि आज के एपिसोड की बात कल करेंगे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिए।